ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। रिएक्शन के ऑर्डर को पढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाओ, हल्का सा रिकैप कर लो, जिससे कि इसका अप्रोच आपके लिए समझने की जो अप्रोच है आपकी वो अच्छी रहे। रेट लॉ आपने पढ़ा, रेट लॉ, ठीक। रेट लॉ किस चीज की बात करता है? ये बात करता है किसी भी रिएक्शन के जो रेट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रेट लॉ। यानी भी हम कहें किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन को या मोलर कंसंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं रेट के थ्रू, तो वही है रेट लॉ, ठीक। एक बार और सुनेंगे, बुक में आपके लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी केवल आप रिएक्टेंट्स की ही यहां पर बात करेंगे रेट लॉ में। हालांकि आप रेट को प्रोडक्ट की टर्म में भी निकालना आप जानते हैं, आप पीछे पढ़ा है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के टर्म में, यानी T2 समय के बाद कितना प्रोडक्ट बना माइनस T1 समय में इनिशियल कंडीशन में कितना प्रोडक्ट था, ठीक है। तो P2 माइनस P1 डेल्टा पी आप निकालते थे, या डिफरेंशियल की टर्म में आप dP अपॉन dt पढ़ते थे। तो ऐसे ही यहां पे जो रेट है वो कैसे हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल था किसके, मोलर कंसंट्रेशन। मान लिया हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A और B के, इसके इक्वल था। अच्छा, फिर इसके बाद आपने पढ़ा डिफरेंशियल रेट लॉ। रेट लॉ, डिफरेंशियल या रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल मैथमेटिकली। आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी ए प्लस बी सी प्लस डी और डी, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। इसका रेट आपने पढ़ा, रेट प्रोपोर्शनली कर लो, प्रोपोर्शनल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन और उसका एक्सपोनेंट एक्स, और इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन और इस बी रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट वाई, ये पढ़ा था। इसको आगे भी आपने किया था क्या, रेट इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के ए एक्स इंटू बी वाई, ये आपने पढ़ा, ठीक है। अब हम ये इतना आपने किया, ये हमने इसलिए बताया जिससे कि आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए और आपकी समझ में आ जाए हम कर क्या रहे थे, अब करना क्या चाह रहे हैं और कहां तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ में जो ये एक्सपोनेंट आए थे एक्स और वाई, ठीक है, इनका जो सम होता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी x प्लस वाई, यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आई बात? देखिए, यदि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई। यदि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रही बात आपकी? सीधी सिंपल बात है, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है इसमें। यदि x
और y का जो सम है वो 2 के इक्वल है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये इतनी बात है। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि इसकी जरूरत क्या है, क्या बताता है, क्या करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें यह बताता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन की जो पावर है या जो उसकी वैल्यू है उसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, रिएक्टेंट्स की। कर रहा है नहीं कर रहा है, डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ गया है या रेट लॉ में हम बात करेंगे केवल रिएक्टेंट की, नॉट प्रोडक्ट की। रेट को आप रिएक्टेंट के टर्म में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी निकाल सकते हैं। पीछे शुरुआत में केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है, हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ रहे, और ये या रेट लॉ जो डिपेंड करता है या उसको जब हम बताते हैं तो उसको केवल हम रिएक्टेंट्स की टर्म में ही डिस्कस करते हैं। और जो के आया है ये आपका रेट कांस्टेंट है। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, असली मुद्दे की बात यह है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जरूरत क्यों है हमें। तो ऑर्डर और ऑफ रिएक्शन हमें यह बताता है कि किसी भी रिएक्टेंट की यदि हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्टेंट की हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी चेंज या चेंजिंग इन मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट आर कर देता हूं, रिएक्टेंट आर, ये देन अफेक्टेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। समझे मेरी बात को। यानी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यह बताता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि मैं बात करूं हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसका कोई रेट है R इक्वल टू के ए की पावर 1 कर दिया मैंने यहां, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन 1 है। यदि मैं क्या करूं, इस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डबल कर दूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, तो क्या होगा, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब डबल। ये हमारे पास कोई दूसरी रिएक्शन का रेट है, रेट इक्वल टू के, ये। अब यहां पे यदि मैं यही काम करूं, इसका भी जो कंसंट्रेशन है डबल कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यही बताता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन यदि आप चेंज कर रहे हैं, उनमें कोई अंतर आप ला रहे हैं या कोई वेरिएशन कर रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही बताता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एग्जांपल करते हैं कुछ, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है, और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पहले ऐसे करते हैं, रिएक्शन को बाद में कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल करते हैं।
जीरो ऑर्डर का कर लेते हैं पहले, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट से पहले जीरो ऑर्डर भी आप यहां पे पढ़ते हैं, तो जीरो ऑर्डर को ही ले आते हैं पहले, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेट इक्वल टू ए की पावर 0 बी की पावर 0, ऐसे। या ऐसे भी रेट ए की मोलर कंसंट्रेशन 0 है, बी की ये 0। अब 0 का मतलब यहां पर ये नहीं है कि ये खत्म है, इसका मामला 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। जैसे HCl बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से, यानी H2 Cl2 और 2HCl, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक प्रकार की। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा तो प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर कंसंट्रेशन H2 और मोलर कंसंट्रेशन Cl2, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? H2 Cl2, और ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन से फ्री होते हैं, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक रिएक्शन ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल 2। जुकाम ज्यादा हो जाए दिखे है ना, सरकारी अस्पताल में दीजिए, पिंडोरे में अच्छी दवा देता है। तो इसमें जो ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 बी की पावर 0, या इस पर टाइप की हो सकती है, या रेट ए की पावर 0 और बी की पावर 1, ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल देखो उसका, N2O5 का डिकम्पोजिशन, 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है भाई, 2 2 4 1 5, ये एग्जांपल है। तो इस रिएक्शन पे यदि रेट इसका निकाल लें हम, तो इसका जो रेट होगा, तो रेट प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 की पावर 1, या रेट इक्वल टू K N2O5 की पावर 1, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किधर? एग्जाम्पल 3, हाँ। तो रेट इसकी 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, जब रिएक्टेंट ए की पावर 1 हो और रिएक्टेंट बी की पावर भी 1 हो, एक ही स्थिति हो सकती है। एक स्थिति क्या हो सकती है?
ए की पावर 2 और बी की पावर 0 हो। एक पोजीशन या स्थिति ये हो सकती है कि ए की जो पावर है वो 0 है और बी की पावर 2 है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? भूरे रंग की गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस O2 NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, यदि हम उसकी रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको ले जाएं, ये रहा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये जो ब्राउन कलर की गैस बनाता है NO2, 2 कर दो और ये कर दो 2। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। ये याद आ गया मेरा एग्जांपल। ठीक है, किताब में बुक में आपकी इससे भी अलग हो सकता है। अब यहां पे इसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा और उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या हो सकता है, यानी रेट प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2 और O2 की पावर 0, यानी ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन पे इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनना डिपेंड नहीं करता। ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है, इसको आप आगे कर सकते हैं क्या? तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के NO की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर 0। ये याद रखने होंगे आपको, इनका कोई ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे मोलारिटी की, या नहीं सॉरी मोलिकुलरिटी की। मोलिकुलरिटी क्या भाई, किसी रिएक्शन में कितने एटम आयन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे एट ए टाइम, समझ रहे मेरी बात को, या कितने कोलिजन हो रहे साइमल्टेनियसली, वही कहलाता है आपकी मोलिकुलरिटी। ठीक है, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राई भी होती है लेकिन बहुत रेयर है, रेयर कंडीशन, दुर्लभ। ऐसा क्यों होता है, जब अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो तभी उसको समझाऊंगा डिटेल में। ध्यान दो भाई, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट के है तो उसकी यूनिट देख लीजिए, यूनिट ऑफ के। रिएक्शन हमारी क्या थी, उधर भी लिखी हुई है, ए प्लस बी, बी सी, सी प्लस डी, डी। ये इसके लिए रेट क्या था, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स प्लस नहीं इंटू बी की पावर वाई, ये था। तो इसकी यूनिट निकालनी है हमें के की, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू रेट अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, यही तो होगा। अच्छा आगे देखो और क्या, ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन है, तो इसको ये भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये भी कंसंट्रेशन है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी के रेट बाई कंसंट्रेशन की पावर
और जब जो मल्टीप्लाई में हो यदि पावर होती है तो उनका सम हो जाता है, मैथमेटिक रूल है। तो x प्लस वाई, ठीक है भाई। अब जीरो ऑर्डर पे अप्लाई करते हैं हम इसको। नंबर फर्स्ट, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो जीरो है, यही तो हुआ जीरो ऑर्डर का मतलब। ऑर्डर के बारे में हमने क्या बताया था कि जो ये एक्सपोनेंट है इनका जो सम है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जब इनका जो सम जीरो है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये रहा, x प्लस वाई जीरो तो जीरो, वन तो वन सेकेंड है सेकेंड। तो x प्लस वाई जीरो पर अप्लाई कर रहे तो जीरो पर अप्लाई करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो, ये होगा। सिंपल है बात। तो ये जीरो ही है, यानी k इक्वल टू रेट हो जाएगा यहां पे। और किसी रिएक्शन का रेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल पर लीटर पर सेकंड में, ठीक है। रेट क्या था, रेट इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी तो था, यही तो था। और ये क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन काय में होती है, मोल में, मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जो जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू आएगी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होगी, ठीक है भाई। ये दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आसानी है, इन्हें आप भी निकाल सको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू वन है, चलो रखते हैं, ये रहा, यानी रेट बाई, यानी k की वैल्यू रेट बाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर वन कर लो। रेट क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी R बाई टी अपॉन कंसंट्रेशन को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर। तो इसे हल करते हैं, ये भी मोल पर लीटर हो गया, ये ऐसा कर लो, मोल पर लीटर को भी छोड़ दो, कंसंट्रेशन ही रखो, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ये क्या है, कंसंट्रेशन बाई टी, इसका बटा एक कर लो, और ये हो जाएगा इनटू कंसंट्रेशन, ठीक ऐसे। और कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन को काट दो, खत्म। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो सेकंड की पावर माइनस वन, ये होगी यूनिट किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। यूनिट ही पूछ ली जा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी x प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है भाई। इसको उधर करता हूं सोल्व, यहां पे करते हैं। तो k क्या हो जाएगा, k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेट रेट, और रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बाई टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर दो, अकॉर्डिंग टू इसके x प्लस वाई टू है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, रेट बटा कॉन्सेंट्रेशन की पावर दो, ठीक है, बात नहीं। चलो करते हैं, इसका बटा एक मान के ऐसे ऊपर ले जाओ, यानी k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाई टी इंटू वन बाई कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, काट दो उसको, तो ये हो जाएगा वन बाई टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई।
अब तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या किस में होता है, मोल पर लीटर में, यानी K इक्वल टू मोल की पावर -1 लीटर की पावर -1 यानी कि इनटू सेकंड की पावर -1, इसकी यूनिट ये रहेगी। समझ रहे? लीटर की पावर -1 क्यों नहीं आई, क्योंकि जो मोल पर वो पहले से ही उसके उसमें था बटे में, और जब वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? तो ये यूनिट हुई। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट के है उसकी यूनिट आपने देखी है। ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।